नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल रीडिफाइनिंग ग्रेस में। सुबह फ्रेश होकर लूज कपड़े पहनकर मैट पर आ जाइए और मिलकर करते हैं कुछ आसन अपने आप को फिट रखने के लिए। पहला आसन हम करते हैं योग मुद्रा आसन। ये कैसे करते हैं? सुखासन या पद्मासन में पहले बैठते हैं। अगर जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाएं, सिंपल प्लाथी मार के, और दोनों हाथों को पीछे ले जाकर एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ना है, पीठ को सीधा रखना है, सांस भरकर और सांस निकालते हुए आगे की तरफ माथे को जमीन के साथ लगाने की कोशिश करना है। अब देखें, मैं पहले सुखासन में बैठा हूं। इस तरह थोड़ी देर रुकना है और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाना। ये तो सुखासन में बैठकर मैंने किया। अब करेंगे पद्मासन में बैठ। पहले हम पद्मासन लगाएंगे इस तरह, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाकर एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे और श्वास भरते हुए फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और माथे को जमीन के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर रुकना है और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधा खड़े हो जाना। फिर एक बार करेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाना है। इसको कहते हैं योग मुद्रा आसन। ये बहुत ही अच्छा है। इससे पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और पैरों के मसल्स में मजबूती आती है। अगला आसन करेंगे शशक आसन। इसमें कैसे करते हैं? पहले वज्रासन में बैठते हैं इस तरह, और दोनों हाथों को सीधा ऊपर ले जाते हैं। सांस पहले भरते हैं, फिर सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की तरफ हाथों को जमीन के साथ लगाते हैं इस तरह। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है, फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर को उठना है। इसको कहते हैं शशक आसन। एक बार फिर करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं। इसे शशकासन कहते हैं। ये भी पीठ के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए, डाइजेशन के लिए और टेंशन कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद अगला आसन करेंगे मंडूकासन। ये खास करके डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है,
क्योंकि ये पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। इसमें क्या करते हैं, 2 तरह से किया जा सकता है। पहले तो हम नाभि के ऊपर एक हाथ रखेंगे, उसके ऊपर दूसरा हाथ रखते हैं, श्वास भरते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर आते हैं। इससे हाथों से नाभि पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि पैंक्रियास इसी भाग में होता है, पेट के नाभि के दोनों तरफ पैंक्रियास ग्लैंड रहते हैं, उसको प्रेशर पड़ता है जो इंसुलिन रिलीज करने में मदद करता है। इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी दूसरी फॉर्म है, हम दोनों अंगूठे अंदर लेकर दोनों मुट्ठियों को बंद करते हैं और इस तरह एक दूसरे के साथ सटा देते हैं और इस तरह नाभि के दोनों तरफ टच करते हैं और सांस भरकर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं और इसका प्रेशर नाभि पर पड़ता है। थोड़ी देर रुकना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधा पीठ को सीधा करना। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते। पेट के लिए बहुत ही अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगला आसन करेंगे अर्धचंद्रासन। इसमें क्या करते हैं, पहले वज्रासन में बैठ जाते हैं इस तरह, फिर घुटनों के बल खड़े होते हैं ऐसे, एक हाथ को इस तरह छाती के साथ लगाते हैं और दूसरा हाथ उसके ऐसे रखते हैं और श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं इस तरह। फिर सांस छोड़ते हुए सीधा खड़े हो जाना। जितना जा सकते हैं उतना ही जाना है, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर एक बार करेंगे। ऐसे खड़े होके श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। थोड़ी देर रुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए सीधा खड़ा जाना। ये अर्धचंद्रासन है। ये पीठ के लिए और पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ हम दूसरा करेंगे उष्ट्रासन। इसमें क्या करते हैं, पोजीशन वैसी ही रहती है पर दोनों हाथों से हम एड़ियों को पकड़ते हैं इस तरह। घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं, सांस भरते हुए पहले एक एड़ी को पकड़ते हैं, फिर दूसरी एड़ी को पकड़ते हैं, सांस भर के इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकते हैं और फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। इसको उष्ट्रासन कहते हैं। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए पीछे की तरफ
झुकेंगे और एड़ी को पकड़ेंगे ऐसे, दूसरी एड़ी को भी उसी हाथ से पकड़ेंगे और इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है और फिर सीधा खड़ा हो जाना। इसे उष्ट्रासन कहते हैं। ये भी पीठ के लिए, पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगला आसन करेंगे गोमुखासन। इसको कैसे करते हैं? पहले दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं, फिर एक पैर को फोल्ड करके जंघा के नीचे लगाते हैं इस तरह, और उस घुटने को छूते हुए दूसरे पैर को मोड़ के उसके ऊपर रख देते हैं इस तरह। एक घुटना दूसरे के ऊपर लगभग आ जाए और सीधी पीठ को सीधा करके पीछे एक हाथ को इस तरह मोड़ के और दूसरे को ऊपर से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह, और सीधा पोस्चर में बैठ जाते हैं। इसको गोमुखासन कहते हैं। फिर हम दूसरे पैर को इसी तरह फोल्ड करते हैं, दूसरे पैर को इस तरह फोल्ड करते हैं कि घुटना दूसरे घुटने के लगभग ऊपर आ जाए, और फिर हाथ को पीछे ले जाके ऐसे मोड़ के दूसरे हाथ से ऊपर से पकड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह, और सर को सीधा रखते हुए पीठ को सीधा रखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा आसन है। इससे शोल्डर, पीठ और स्पाइन रिलैक्स रहती हैं, टेंशन कम होती है, ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी शरीर में आती है। इसके बाद अगला आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसको कैसे करते हैं? इसमें भी दोनों पैर सामने खोल के बैठ जाते हैं, एक पैर को मोड़ के दूसरे हिप के नीचे रखते हैं और दूसरा पैर घुटने की दूसरी साइड में इस तरह। एक पैर को मोड़ के हिप के नीचे, दूसरा पैर घुटने की दूसरी साइड में करके ऐसे खड़ा करते हैं, और इस हाथ से घुटने के ऊपर से ले जाकर पंजे को पकड़ते हैं इस तरह, और दूसरे हाथ को घुमा के पीठ के ऊपर से लाके इस तरह करते हैं, और दूसरी तरफ बैक साइड में देखते हैं और बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए रुकना है और धीरे धीरे फिर उसी पोजीशन में। इसको अब दूसरी साइड में करेंगे। इसी तरह इस पैर को फोल्ड करके हिप के नीचे ऐसे लगाएंगे, दूसरे पैर को घुटने के दूसरी तरफ रखकर फिर सीधा खड़ा कर देंगे। इस हाथ को घुटने के ऊपर से ले जाकर पंजे को पकड़ेंगे और इस हाथ को फोल्ड करके पीठ के साथ हटा देंगे और पीछे की तरफ देखेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करेंगे जितना कर सकते। इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है, धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे इसको खोल के सीधे खड़े आना। फिर पैरों को सामने फैला के आराम से बैठ जाना। ये आसन भी बहुत ही अच्छा है पेट के लिए, पेट को कम करता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है।
साथियों, ये थे आज के आसन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और आपने भी मेरा साथ दिया होगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इन आसनों को करके अपने स्वास्थ्य का लाभ पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।